बिकाऊ है। इस मकान का यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है। शिव मंदिर की जगह आप देखिए, उधर मस्जिद की जगह आप देखिए। दूसरा प्लाट यहाँ पे ले लिया गया है। L3 प्रॉपर्टी का गली नंबर 12 में कोई गेट नहीं खुल रहा है। जिससे निकल के आए थे लोग, इन्होंने 13 नंबर की गोलीबारी करी थी, अल्लाह अकबर के नारे लगा के, और पत्थर ईंट पत्थर बजाए थे, गोलियां चलाई थी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल मती और ये पूरी गली नंबर 12 मंदिर है, तुम मंदिर की जगह और ज्यादा बढ़ा लो, खरीद लो जगह को। तुम्हें मना कर रहे हैं क्या? देखो जाके बात कर लो। अगर वो कहते कर लेंगे, क्या कहते हैं, लड़ाई होगी। क्या सब है? सारे कस्टमर मुंडन है, इनसे कपड़े सिलवाने आते हैं जो बैठे खड़े हैं, राजकुमार जी। ये होती है तो सारी औरतें गली में खड़े होकर के कीर्तन करती हैं। हमने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इसके। तो मकान बिक गया। क्यों बिचा? भाई माहौल ही गंदा हो रहा है जी। यहाँ पर मस्जिद बन गई, मंदिर के सामने मंदिर है, तुम मंदिर की जगह और ज्यादा बढ़ा दो, खरीद लो जगह को। तुम्हें मना कर रहे हैं क्या? इतनी सी है ना, तुम इतनी करो, कोई हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाली है और सभी पार्टियां अपनी अपनी एजेंडों में लग गई है। तो वहीं पे कुछ पार्टियां होती है जो भैया वर्षों से उनको सत्ता नहीं मिला है, वो चाहता है कि किस तरह इसमें सत्ता में मैं काबिज होऊं। अपने चुनावी यात्रा में घोषणा कर रहा है बड़ी बड़ी। तो कोई पार्टियां कि कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए ताकि बिहार में सत्ता मिल सके, क्योंकि बिहार में आज तक तो सत्ता मिला नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। जब भी चुनाव आते हैं किसी राज्य का, तो उसके आस पड़ोस के राज्य में कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है जिससे इसका इफेक्ट सामने वाले पड़ोसी राज्य में पड़े। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दिल्ली की है। यहाँ पे अभी कुछ जो है तथाकथित मीडिया वाले अब चलाना शुरू कर दी है कि यह मकान बिकाऊ है। आप देख रहे हैं पोस्टर सटा हुआ है मकान पे और लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। इसका आप गणित समझिएगा, आखिर क्यों इस समय आखिर क्यों कहा जा रहा है कि भैया मकान बिकाऊ है? अब तो दिल्ली में आपकी सरकार आ गई है, पहले केंद्र में थी, अब दिल्ली में भी आपकी राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री है। फिर आपके ही दिल्ली में ब्रह्मपुरी इलाके में जो ये पोस्टर मिल रहा है, ये सब प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है। इन लोगों के मन में, जहन में ऐसे ही भरा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि भैया वहाँ पे ब्रह्मपुरी में कोई जो मेन गेट है जहाँ से एंट्री होता है, वहाँ पे मस्जिद बन रहा है। सरकारी जमीन में तो बन नहीं रहा होगा, अगर बना रहे होंगे तो अपने जमीन में बना रहे होंगे, निजी में। और निजी जमीन में बनाने का सबका अधिकार है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है हमारे यहाँ। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप समझेंगे इसका कनेक्टिविटी कैसे है। अब न्यूज वाले तथाकथित यही नहीं, कुछ और है न्यूज वाले, वो चलाएंगे, वो इसलिए चलाएंगे कि बिहार में चुनाव है, ताकि ये लोग देखेगा, देखो भैया कैसे वहां पे मुसलमानों द्वारा कैसे तराशी किया जाता है हिंदू पे। समझ रहे हो कि नहीं? ताकि इसका असर कहां पड़े? बिहार की जनता को। और बिहार की जनता ये समझे कि बाप रे, देखो दिल्ली में ये हाल है, अगर बिहार में ये आ जाएगा तो क्या हाल होगा। समझ रहे हैं ना? पूरा उसी प्रोपेगेंडा के तहत वहां पे ये न्यूज वाले चला रहे हैं। और तो आप लोग मकान क्यों बेच रही हैं? इस तरह से पोस्टर लगा कर। हम तो मकान बेचेंगे, अगर मस्जिद बन गई तो जरूर बेचेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भी। ऐसा कुछ नहीं भैया, इतने सालों से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी, आज तुम्हें दिक्कत होने लगी है जब दिल्ली में तुम्हारी सरकार बन चुकी है। क्या चाहते हो कि तुम ही अकेले रहो और कोई ना रहे यहाँ हिंदुस्तान में? ये सब प्रोपेगेंडा है कि देखिए यहाँ पे कैसे जाति होता है, कैसे यहाँ पे टोटल घर वाले लिखा है यह मकान बिकाऊ है, यह मकान बिकाऊ है। ये सब राजनीति से प्रेरित है, ये सब प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा है यहाँ पे कि ताकि यहाँ ऐसा कुछ हो और ताकि उसका असर बिहार के चुनाव में हो, और एक तरफा जो है, जो भैया सत्ता में बिहार में कभी नहीं आई है, वो सत्ता में आए। खैर, ये पब्लिक है, सब जानती है। और मैं आपको बता दूं, चुनाव के समय कुछ पार्टी नेताओं का बयानबाजी ऐसा होता है जिससे जो यहाँ पे लोग हैं उसके मानसिक में तो पहले ही मानसिकता भरी पड़ी है कि भैया ये आ जाएगा तो ये कर देगा, ये आ जाएगा तो ये हिंदुस्तान में ये हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। और यही चुनाव के समय खासकर कुछ नेताओं को लगता है कि हम बड़बोला बोल लेंगे तो उससे हमारी सत्ता आ जाएगी। उससे क्या होता, और सत्ता चली जाती है। कुछ ऐसा ही मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, जेडी के एमएलसी है फैसल अली, उन्होंने कुंभ पे बयानबाजी, कुंभ खत्म हो गया, कुंभ पे आप बयानबाजी दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं आप क्या दे रहे हैं भैया, जितना आप बोलोगे वो बीजेपी को फायदा होगा। तिरहुत प्रभारी में आपने साफ कह दिया राणा रणजीत साहब ने। इसीलिए अगर वाकई में चुनाव जीतना है तो भैया जुबान पे कंट्रोल रखो, कार्यकर्ता पे कंट्रोल रखो, कोई अभद्रता ना करे, अपशब्द ना बोले। और जितना शब्द आपके कार्यकर्ता बोलेगा, भद्रता करेगा, उतना
सामने वाले पार्टी को मौका मिलेगा और सत्ता में आएगी। और कहीं ना कहीं साफ तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब का कहना है कि अगर सामने पार्टी बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के वजह ही, आरजेडी के वजह ही, उसके बाद सपा के वजह से ही जीतती है, न कि एमआईएम के वजह से जीतती है। क्योंकि उसके नेता सब चुनाव के समय जो जलसा होता है, सभा होता है, उसमें ऐसे ऐसे बयान देते हैं, उससे सामने वाला को क्या होता है, आहत होता है। उसको लगता है कि भैया ये तो सब उसी के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए तो बस एक बीजेपी है। इसीलिए वो लोग बीजेपी को चुनते हैं, क्योंकि तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब बारीकी से जो है वो समझते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया और फैसल अली साहब को जब उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी आप नहीं कीजिए, आपके पार्टी में बहुत सारे हिंदू नेता है, वो बयानबाजी करे तो चलेगा, लेकिन आप बोलेंगे तो सीधा उस पे निगेटिव फर्क पड़ता है। तो यही चीज है, ये मेरा कहने का मकसद है। ये सब भैया आप लोग प्लीज, चुनाव है, इस समय जितना शांत रहोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। और जो सामने वाला पार्टी है वो तो उकसाने की हमेशा कोशिश करता है कि कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसा आए ताकि हमारी सत्ता आ जाए। जी हाँ, लेकिन ये मानसिकता को एमएम वालों ने बारीकी से समझ गया है, पहचान गए हैं। इसीलिए एमएम के नेता कार्यकर्ता तो कुछ ऐसा नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन जो पार्टी है सामने वाला, अगर वो सावधान सतर्क हो जाए तो वाकई में फिर भाजपा कभी नहीं आ सकती है। इसीलिए मेरा दिखाने का मकसद था। अभी आप देखें, यह मकान बिकाऊ है, बहुत सारे जगह पे देखेंगे, ये पाया गया तो ये पाया गया, पिफ मिला, ये मिला। अभी जब तक बिहार में चुनाव नहीं होंगे भैया, जब तक बहुत तरह की आपको प्रोपगेंडा देखने को मिलेगा। लेकिन बस यही चीज है, सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इस बार बिल्कुल मौका नहीं देना है सामने वाले को, जिससे सामने वाले इसका फायदा उठा सके। जैसे अन्य राज्यों में जीता है वैसे यहाँ भी जीत जाए। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जो लोग अनाप शनाप बोलते हैं, ताकि ये बोलने से बचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।